and right now we're talking at the stall of Hira Foodex. ये राय यही है कि मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, अल्लाह ने हीरा फूडेक्स को ये मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि मैंने सारे बिजनेसेस में ये कोशिश की है कि हमारी जो क्वालिटी हो वो सबसे बेटर हो। मैंने पहले दिन कमाई को नहीं देखती हूँ कि कितना कमाना है, मुझे ये देखना होता है कि मेरे कस्टमर का भरोसा जीतना है। जो भी लोग होलसेल हमसे परचेस करते हैं, फूडेक्स आके 2-3 टाइप से जो है बिज़नेस सेल होता है। एक आके रिटेल सुपर मार्केट्स में होता है, जो तकरीबन गल्फ़ में मोर देन 2000 सुपर मार्केट्स में है अपना प्रोडक्ट। और उसी तरह से जो है होलसेल होता है, तो जो ओपन प्रोडक्ट होता है वो पैक होके एक ह्यूज लेवल में तकरीबन मोर देन 50 कंट्रीज़ को जो है सप्लाई होता है। तो मुझे यही उम्मीद है कि अगर हम ये ब्रांड का एक ऊंचाई पे जाने का मकसद, पूरे वर्ल्ड में ये ब्रांड पहुंचने का मकसद एक ही है कि क्वालिटी अगर सही होती है, अगर प्राइस भी बिल्कुल सही होता है और लेने देने वालों के साथ हम ऊंच नीच नहीं करते, तो मेरे ख़्याल से वो बहुत ही बड़ा एक ब्रांड को उठाने के लिए होता है। तो ब्रांड जब ही बनता है कि ब्रांड को एक क्वालिटी के लेवल में लेकर जाए और देने के लेने के वक्त के बराबर हो, तो ब्रांड जब ही तो रीच करता है। तो मैं यही, अल्लाह की ज़ात ने मुझे मदद की और उसके साथ साथ मुझे भरोसा है कि मैं ये क्वालिटी वाला ब्रांड जो है सप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से मोर देन ये ब्रांड और भी आगे बढ़ेगा माशाल्लाह से। और मैम, आपके जो 250 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में माशाल्लाह आ चुके हैं, और इस लिहाज से आप किस तरह देखती हैं और कितना एक्सपैंड करना चाहती हैं बिज़नेस को एक्सपोर्ट के वाइज में? अभी भी काफ़ी एक्सपांड बिज़नेस हो चुका है। और बिज़नेस का एक तरीक़ा ये है कि बिज़नेस चाहे जितना भी एक्सपांड हो जाए, तो बिज़नेस करने वाला यही सोचता है कि इसको और भी ज़्यादा एक्सपांड किया जाए, और भी ज़्यादा। तो अभी हमारे दूसरे भी कंट्रीज़ में, जैसे कुवैत में भी हमारा फूडेक्स का स्टार्ट हुआ, वहाँ भी काफ़ी सुपर मार्केट्स में हमारा माल सप्लाई हो रहा है रिटेल तौर पे। होलसेल के तौर पे तो काफ़ी कंट्रियों के लिए जाता है। अभी गल्फ फूड 2018 हो रहा है, 18 से 19 या 22 तक रहेगा। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है कि डेली तकरीबन 100-200 आर्डर्स हमारे पास, 300 आर्डर्स आ रहे हैं। तो मोस्टली मैंने हर ईयर यही देखा है कि जितने भी आर्डर हमारे पास आते हैं उसके तकरीबन 10% भी हम कंप्लीट नहीं करते, फिर से साल आ जाता है। तो क्योंकि एक ह्यूज क्वांटिटी होती है, टोटल शिपमेंट की क्वांटिटी होती है और टोटल शिपिंग के आर्डर्स होते हैं, तो ये एक अलग ही बिज़नेस है। ये फूड ऐसा प्रोडक्ट है जो हर इंसान की ज़रूरत होता है, और ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ और प्रोडक्ट होते हैं वो इंसान पैसे होने के बाद ही उसको ख़रीद सकता है। कि जैसे ज्वेलरी है तो चलो हमारे पास पैसे है तो ज्वेलरी लेंगे, कपड़े ये तो पैसे रहो या ना रहो, इसको तो डेली इसमें लाने का है। तो मुझे लगता है कि आइंदा के सालों में मेरे ख़्याल से पूरे वर्ल्ड में हीरा फूडेक्स जो है पहुंचा होगा। अभी इस बार भी 2018 में थोड़ा कनाडा के सुपर मार्केट वाले और अमेरिका से और भी बहुत सारे जगह से, इटली से वगैरह से, सब जगह से भी लोग आकर जो है कि हमको भी जो है फूड प्रोडक्ट उधर भी आप सुपर मार्केट्स के लिए सप्लाई करो। सप्लाई करना तो आसानी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट परमिशंस होते हैं, वहाँ का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद वहाँ के क्वालिटी कंट्रोलिंग मैनेजमेंट जो होती है उसको सब हैंडल करना है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मैं जहाँ भी स्टेप उठाती हूँ सोच समझ कर उठाती हूँ, ताकि एक बार स्टेप उठाने के बाद फिर हम पीछे ना हटें। और मेरा पहले सालों से 20-25 साल से जो बिज़नेस का यही तजुर्बा है कि जब भी मैं कोई स्टेप उठाती हूँ तो सोच समझ के उठाती हूँ, फिर उसके बाद पीछे जाने के लिए नहीं कोशिश करती। तो मुझे लगता है कि हीरा फूडेक्स तो पूरे वर्ल्ड में पहुँच जाएगा और थोड़े दिनों में। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं बिज़नेस से पहले, पॉलिटिक्स से पहले मैं सोशल वर्कर हूँ। जो सोशल वर्कर थी तो सेम थिंग्स थे सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में। तो सोशल वर्क जो करते थे, जिसके लिए मैं टाइम देती थी डेली, जैसे गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना, बेवाइयों की मदद करना, कहीं भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जाके मदद कर देना। तो वापस लोग मुझे अटैक भी करते थे, बहुत सारी बातें भी करते थे, जिनको पसंद नहीं वो लोग तो बिल्कुल नाराज़ हो जाते थे। सेम मामला इधर भी पॉलिटिकल में होता है कि जो लोग वो पार्टी में, मगर मैं चाहती हूँ कि हर पॉलिटिकल लीडर्स को, हर पॉलिटिकल नेता को यही करना चाहिए कि वो अपना बिजनेस भी करें, बिजनेस भी संभालें, अपने कैरियर को भी रखें और अपने कमाई का ज़रिए के लिए मेहनत करें। उसके बाद वो पॉलिटिकल के लिए लोगों का सेवा करें। मैं यही सबक देने, यही दर्स देने, यही बात समझाने के लिए मैं पॉलिटिकल पार्टी को रखा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी पैसे कमाने नहीं रखते हैं और उसी पर बैठ जाएं कि उसी के पैसे से हम अपने
अपने ज़िंदगियाँ को गुजारे वो नहीं, तो बिज़नेस भी करना ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता कि उसके लिए जो है फ़र्क पड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि जो लोग, और वहाँ वैसे लोग डरते हैं कि जो किसी ने गलत कर दिया, इलीगल काम करते हैं, तो उन लोगों को डर होता है कि कहीं से उनकी पकड़ हो जाएगी, कुछ हो जाएगी तो जो है ये क्या होगा। तो मैं पहले दिन से वाइट बिज़नेस करती हूँ, वाइट ट्रांसैक्शन मेरे होते हैं। तो मैं जो जहाँ आईटी पे करते हैं, जहाँ वैट पे करते हैं, जहाँ टैक्स पे करते हैं, एवरीथिंग हमारे पास जो है परफेक्ट रिकॉर्ड होता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमको कोई उस वजह से जो है कि इशू हो। इशू तो लोग जो है बिज़नेस में भी किए हैं, सोशल वर्क में भी किए हैं और पार्टी में भी करते हैं। तो मुझे कुछ नहीं लगता कि उसके लिए इशू हो। फिर भी उसके बावजूद भी मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ बस। जी, वो ज़ाहिर से बात है कि 14,000 करोड़ जो लोन लेकर भाग जाना वो तो बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि 14,000 करोड़ एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। वो अमाउंट पब्लिक का था, गरीबों का था, लोगों का था। तो लोगों ने काफ़ी इशू उठाए कि अब हीरा ग्रुप का क्या होगा। तो मैं यही बात बताना चाहती हूँ पूरी दुनिया को, पूरी पब्लिक को, नीरव मोदी हो और भी बहुत सारे लोग हो जो लोन लेकर भाग गए हैं। वो लोग लोन लेते हैं, लोन नहीं भरते हैं, भाग जाते हैं। मगर आज तक हीरा ग्रुप ने पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 1,000 रुपये भी लोन नहीं लिया है, ना कि इंडिया में ना कि वर्ल्ड में कहीं भी, क्योंकि लोन लेकर हीरा ग्रुप बिज़नेस नहीं करती है। और दूसरी बात, जो टर्म्स कंडीशन पर जो हमारे लोग हमारे पास होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, उनकी जो भी पेमेंट अपने कंपनीज में होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं और वो उनके हमारे ट्रम्प पे होते हैं। और वो ये एक पाकीज़ा बिज़नेस है। ये बिज़नेस को उन बिज़नेसों से लगाना ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। हीरा ग्रुप अगर लोन लेना चाहे तो कई हज़ारों के करोड़ ले सकती है, क्योंकि टर्नओवर पे लोन मिल जाता है कि किसका टर्नओवर कितना है। तो जब इतना बड़ा ह्यूज टर्नओवर हीरा ग्रुप का होने के बावजूद भी हीरा ग्रुप ने आज तक कोई इंडियन बैंक में 1,000 रुपये भी लोन नहीं लिया है, और ना वो सूद देगी ना सूद लेगी, और वो किसी तरह से भी जो है ऐसे चीज़ों में नहीं फंसेगी। हीरा ग्रुप का काम है कि उसके पास जितने पैसे हैं, जितना पेमेंट है, उसी के लेवल में रहकर उसके बिजनेस को करना और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। हीरा ग्रुप का मकसद तो पैसे लेकर भाग जाना, पैसे लेना नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे जो लोन लेके भागते हैं, ऐसे कंपनियों को मेरी कंपनी से जोड़ना जैसे ज़मीन और आसमान का उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि ये कंपनी एक पाकीज़ा कंपनी है, लोगों की भलाई सोचती है, हर किसी की भलाई सोचती है। और हीरा ग्रुप ना किसी को 1,000 रुपये खर्चा है, ना हीरा ग्रुप ने कहीं भी 1,000 का लोन लिया है बैंक में, ना लेगी। क्योंकि किसी भी जगह, बल्कि नेशनल छोड़िए, इंटरनेशनल में जहाँ इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है वहाँ भी वो लोन नहीं ली है। वो चैलेंज करके बोलती है, जब लोन ही नहीं लिए तो हमें भागने का सवाल, करने का सवाल हमें क्या रहेगा।